अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू व जन्नतहू। आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपकी खैरियत करम फरमाए। मौला आप लोगों के ऊपर जो है साया पता अता फरमाए। पाक सईदान करबला का एक साहब ने बाराबंकी से सवाल किया है मुझसे का इंसान जो है किसी का कभी सर भी ना दुखा हो, कभी सर भी दर्द ना किया हो, कभी बुखार भी नहीं आया हो, उसके लिए क्या शरीयत का हुक्म है। एक भाई का निकाह हुआ, सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, आपके दौर की बात है। मेरे आका की एक शख्स की शादी हुई नई नई। वो रात में जब शादी हुई तो रात के समय में अपनी दुल्हन को लेकर आया अपने घर पर विदा कराकर। उसके बाद में वो अपनी दुल्हन के पास गया रात को, उससे मुलाकात की। दुल्हन कहने लगी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो वो शख्स कहने लगा मेरा कभी जो है सर भी नहीं दुखा है, कभी मुझे खरोंच भी नहीं आई है, मुझे कभी बुखार भी नहीं आया है। वो लड़की, वो दुल्हन, उस इंसान की दुल्हन कहने लगी मुझे तलाक चाहिए है। वो इंसान कहने लगा भाई अभी तो दिन में निकाह हुआ है हमारा आपका, और इतनी जल्दी तलाक चाहिए? कहा मुझे तलाक चाहिए। कहा भाई ठीक है, सुबह होने दो, सरकार के पास तशरीफ ले चलेंगे, अल्लाह के महबूब के पास चलेंगे, अल्लाह के महबूब जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। कहा ठीक है। सुबह हुआ। जब सुबह होता है तो वो बशर, वो इंसान अपनी जन को यानी अपनी बीवी को, अपनी बेगम साहिबा को अल्लाह के महबूब की बारगाह इलाही में ले जाने लगा। चला जा रहा है, वो इंसान चला जा रहा है, वो आदमी चला जा रहा है, वो अपनी बीवी को लेकर जा रहा है। रास्ते में उसको ऐसा ठिब्बा लगा, वो गिर पड़ा जमीन पर मुंह के भल। जब मुंह के भर वो शख्स इंसान गिर पड़ा, उसका दो जगह से पैर टूट जाता है। जब दो जगह से पैर टूट जाता है तो उसको जैसे तैसे उसकी बीवी ने उसको उठाया, और उठाने के बाद कहा चलो सरकार के पास। वो इंसान कहने लगा, वो भाई मेरा कहने लगा अल्लाह के महबूब की बारगाह इलाही में चलो। तो वो उसकी बीवी अर्ज करती है अपने शौहर से, कहा नहीं, अब अल्लाह के महबूब के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे घर पर चलो। कहा क्यों? कहा नहीं, घर पर चलिए। अरे भाई अभी तो आपने रात भर मुझे सोने नहीं दिया, कह रही थी अल्लाह के मैं जो है मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। हमने जब आपसे कहा अल्लाह के महबूब की बारगाह इलाही में चलेंगे, अल्लाह के महबूब से फैसला करवाएंगे, अल्लाह के महबूब जो फरमाएंगे वो बात हमारे सर आँखों पर है। लेकिन अब क्या बात है, आप मुझे मना कर रही हैं। तो आपने कहा बाखुदा अभी तक तुम गुनहगार थे, अभी तक तुम गुनहगार थे, आपका पैर टूट गया, अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे गुनाहों को झाड़ दिया, तुम्हारे जिस्म से पूरे गुनाह झड़ गए, आप पाक साफ हो गए, चलो घर के लिए चलें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, याद रखो इस बात को, अगर कोई शख्स बीमार है या बीमारी हालत में उसकी मौत हुई है तो ये मत कहना आप लोग इसके गुनाह निकल रहे हैं, इसने गुनाह किए हैं,
इसने ऐसे कर्म किए हैं, अल्लाह इसको सजा दे रहा है। अल्लाह नहीं, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको बुखार भी लाता है, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको बीमार भी डालता है, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको तरह तरह की बीमारियां डालता है। याद रखो, कभी ये नहीं कहना ये बीमार है, इसने कुछ ऐसे गंदे काम किए होंगे, अल्लाह इसलिए जो है खटिया पर डाले हुए वो बीमार चल रहा है। तो इसलिए आपको, अगर तुमने ऐसी बात कह दी उसके गुनाह तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएंगे, तुम उसकी बुराई करोगे इस तरह, और वो साफ हो जाएगा, तुम गुनहगार हो जाओगे। अल्लाह तबारक ताला इन कामों से हमको तौबा कराए और सबसे गिलाग मोहब्बत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।